हेलो। हाँ जी। हाँ जी गुरुजी, नमस्ते। मैं उड़ीसा नमस्ते। से हूँ गुरुजी। हाँ जी। आपकी आज्ञा हो तो ज्ञान और ध्यान के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, ज़रूर, ज़रूर। हम्म, अभी 2 महीने से गुरुजी आपका वीडियो मेरे मोबाइल में आ रहा है। हुँ, हुँ। वो क्या है ना, इससे पहले मैं 2022 जुलाई के महीने में मैंने पत्री जी को जाना, सुभाष पत्री। हुँ, हुँ। फिर वहाँ जो भाई बहन है, की जो वीडियो है आत्मा की यात्रा, एक वीडियो देखकर मुझे अच्छा लगा तो मैं बार बार वो देखने लगी। फिर पत्री जी को टाइप करके वीडियो देखने लगी। हुँ, हुँ। उसके बाद उससे पहले मैं ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान लिया था। हुँ, हुँ। अब वहाँ तो राजयोग होता है हुँ, और पत्री जी बोलते हैं आनापानासति मेडिटेशन। हुँ, हुँ। उससे पहले ब्रह्मा कुमारी से पहले मैंने मुकुंदानंद स्वामी जी है वृंदावन के, हुँ, उनका सत्संग सुनती थी। वो बहुत छोटी थी, 7th 8th तक, जब छोटी बच्ची थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो बचपन से ही मुझे ये पूजा करना अच्छा नहीं लगता, मैं कभी करती नहीं हूँ, मेरे दिमाग में घुसता नहीं है वो बात। हुँ, हुँ। और फिर मेरे मन में एक सवाल आता था तब बचपन में, हुँ, मेरी माँ मर जाएगी, मेरे माँ भाई बाप मर जाएंगे और मैं मर जाऊंगी, सब लोग मर जाएंगे। ऐसे सोचते ही मेरे सामने अंधेरा छा जाता था। फिर अपने आप अंदर से एक सवाल आता था, मैं कौन हूँ? हुँ, हुँ। फिर मैं पूछती थी सबसे, किसी को भी नहीं मालूम, मेरे माँ बाप को भी ज्ञान नहीं मालूम, मैं तो बच्ची थी। हुँ, हुँ। फिर ऐसे ही समय बीतता गया, बड़ी होते गई, फिर घर संसार में घुस गई। फिर ब्रह्मा कुमारी में आई जब मेरी जिंदगी में टेंशन हुआ। हुँ, हुँ। फिर मेरे मेरे माँ बाप के घर से जो देवी देवता है, मेरी माँ पूजा करती थी, जब टेंशन आई हम मेरी जिंदगी में तो मैं वो सब देवी देवताओं को लेकर तालाब में फेंक दिया मैंने। हुँ, हुँ। फेंक दिया और वहीं खड़ी होकर गुरुजी भगवान को डांटने लगी। हुँ, हुँ। मुझे उस वक्त कुछ नहीं मालूम था, इतनी डांटी भगवान को। जो मेरे मन में था वहीं रोड पर खड़े होकर बहुत भगवान को डांटने लगी। हुँ, हुँ। वैसे समय बीतता गया, फिर ब्रह्मा कुमारी में मैं ज्ञान ध्यान सब कुछ मालूम हुआ। वो भी मुझे डायरेक्ट नहीं, उन्होंने जो बताया हुँ, वो तो मेरे जो भाई बहन थे, मुझे पहले पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं उनका पीस ऑफ माइंड देख 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 के, जो सीनियर भाई और दादियां हैं उनसे सब सीख गई। हुँ, हुँ। राजयोग भी उनसे ही सीख गई, जो बहुत ब्रह्मा बाबा के साथ जो रहते थे। हुँ, हुँ। फिर वो जो राजयोग मुझे थोड़ा मुझसे नहीं होता था, हुँ, हुँ। फिर कैसे कैसे चलता था। फिर मैंने पत्री जी को जाना अभी 1 साल पहले। हुँ, हुँ। जून में जाना, जुलाई 24 को तो पत्री जी भी चले गए शरीर छोड़ के। हुँ, हुँ। फिर मैंने आनापानासती मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। हुँ, हुँ। उसके बाद क्या हुआ, आनापानासती मेडिटेशन करने में तो सांस पर ध्यान दिया। सांस छोटा होता है, मोटा होता है, फिर ना के बराबर होता है। हुँ, फिर एक बार क्या हुआ, ध्यान ऐसे लगा सांस बिल्कुल रहा ही नहीं, और मुझे पीछे से धक्का लगा, मैं इधर ही आ गई, उधर नहीं जा पाई। हुँ, हुँ। और फिर एक बार ऐसा हुआ, मेरे सर और गले तक भारी हो गया, हुँ, और मैं जहाँ बिंदी लगाती हूँ वहां और गले में दोनों जगह एक साथ घूमने लगा। हुँ, हुँ। इतना भारी हो गया सर, और दो ही जगह घूमने लगा। हुँ, हुँ। और वो भी मैंने पिरामिड कैप मंगवा के ध्यान किया। हुँ, हुँ। मुझे इतना नशा हो गया, और 2 दिन 3 दिन के बाद ही ये हुआ, घूमने लगा और मुझे मजा आ रहा था, दोनों जगह घूमता था। हुँ, हुँ। फिर एक बार ओशो कहते हैं ना, सीधे होकर सो जाओ फिर ध्यान करो। हुँ, मैंने उनको भी सुना, स्वामी जी वही किया, सीधे होकर लेट गई और सांसों पर ध्यान दिया। कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा, मेरे सर से लेकर पांव तक मैं जितनी बड़ी हूं ना, जितनी साइज की, हुँ। उतनी साइज का कुछ है मेरे अंदर और बाहर आएगा। और उसमें ना थोड़ी उष्णता थी, वो जो मुझे हो रहा था, हुँ, बाहर आने को जो उछल रहा था, हुँ। उसमें थोड़ा था उस थोड़ी सी गर्माहट थी, उष्णता। फिर वो गया। हम फिर अभी भी स्वामी जी जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, हुँ, मुझे ऐसा फील होता है जैसे हम हाथ में आधा कटोरी पानी लेंगे और पानी हिलेगा तो हाथ को कैसा महसूस होगा, कटोरी को नहीं। हुँ, हुँ। वही मेरे अंदर कुछ हिलता है, शरीर स्थिर है हुँ, हुँ। लेकिन
अ, अंदर अंदर कुछ हिलता है। कल हम्म रात को भी ऐसा हुआ, जब मैं आधी रात को उठी, हम्म अ, शरीर स्थिर है, हम्म लेकिन अ, मुझे ऐसा लगा कुछ हिल रहा है और मैं गिर जाऊंगी। ऐसा महसूस होता है। ऐसा क्या होता है? बस मुझे डर, पहले पहले जब मैं आनापानासती मेडिटेशन करती थी तो मुझे डर नहीं लगता था। अभी अभी कुछ दिन हुआ मुझे बहुत डर लगता है। हम्म और वो ध्यान जब मेरे शरीर में कभी चोट लग जाता है, कुछ दर्द होता है, तो स्वामी जी मैं जब सांसों पर ध्यान देती हूँ, हम्म 1 घंटा 2 घंटा बाद में बहुत मन से करती हूँ, तो वो पेन जो होता है ना, वो 50% कम हो जाता है, फिर कल तक पूरा कम हो जाता है। हम्म फिर ऐसा ही होता है, अंगूर का तिनका अटक गया स्वामी जी गले में, चुभ रहा था गले में, हम्म फिर वो ना उ- नीचे गया ना ऊपर आया, बीच में रह गया वो। फिर हम्म मैंने ध्यान किया, ध्यान करने के बाद उसका भी पेन कम हो गया, और वो अगले दिन तक दर्द नहीं, कुछ नहीं। हम्म। अभी ये सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कोई गुरुजी नहीं है, कुछ नहीं है। और वो जो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान था, हम्म वो राजयोग मुझे हुआ नहीं मुझसे, और वो मुझे थोड़ा खटका गुरुजी। और मैंने जब आपका अभी 2 महीने से सुन रही हूँ, हम्म जैसे मैंने आपका वीडियो सुना, आपकी पहली आवाज में ही ऐसा कि खिंचाव था। हम्म मन कहा सुनो, फिर मैं सुनती गई, फिर आपका नंबर कमेंट बॉक्स से निकाला और आप ही फोन किया। अगर आप कुछ बताएंगे तो मैं इस डर से निकल जाऊं, मुझे डर लगता है अब ध्यान करने में। हम्म। पहली बात तो इसमें ये है कि आपका जी, ध्यान बिल्कुल सही चल रहा है ना? सही चल रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है, पहली बात तो ये है। जी। दूसरी बात ये है कि डर जो है ये प्रमाण होता है कि यदि डर बढ़ रहा है कि मतलब हम सही राह पर हैं। जब भी हाँ। ध्यान गहरा होगा और सही राह पे होगा तो मन डराएगा, डर पैदा करेगा। जी जी जी। और डर इसलिए पैदा करेगा कि ध्यान छोड़ दो, जी जी है जी। ना? लेकिन हमें डरना नहीं है और ध्यान छोड़ना नहीं है। जी जी जी। और डर है तो डर के बावजूद हमें ध्यान करना है। डर है तो डर ठीक है, डर रहने दो। जैसे हमने हाँ। बाकी चीजों को फेस किया है, हम डर को भी फेस करेंगे। अच्छा अच्छा। तो जो भी होगा हम उसको फेस करेंगे, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ेंगे। जी जी जी। और मन ये डराएगा कि इससे मर जाओगे, ऐसा हो जाएगा, गिर जाओगे, ये शरीर छूट जाएगा, ऐसा वैसा। हाँ 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 वो हाँ। तरह तरह की चीजें करेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं डरना है। और जैसा होता है उसके लिए स्वीकार्यता का भाव रखना है। जी जी जी। तो सूक्ष्म शरीर जो है आपका, मतलब तीसरा हाँ। जो शरीर होता है, पहला हाँ जी। शरीर जो होता है ये भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। दूसरा इथरिक बॉडी। जी तीसरा है जो है वो है सूक्ष्म शरीर। जी तो जी जी। सूक्ष्म शरीर जो है वो बाहर निकलने की तैयारी में है। जी जी। इसको एस्ट्रल ट्रेवल बोलते हैं। जी जी जी। तो वो जब भी होगा तो बिल्कुल डरना नहीं है। और जब भी वो बाहर निकले तो बढ़िया घूम फिर आओ। भाई अपनी कई बार ऐसे भाव रहते हैं ना, अरे अमेरिका जाना था, अरे जापान जाना था, अरे इधर जाना था। तो हाँ। हाँ, एस्ट्रल शरीर निकला है तो जी। बढ़िया घूम आओ कहीं, है ना? लेकिन जो थोड़ी स्वामी जी, थोड़ी हाँ, थोड़ी देर में ही सब जहाँ चाहो वहां पहुंच सकते हैं एस्ट्रल ट्रेवल से हम। मेरे मन में एक डर है, अगर हाँ मैं चली गई, हाँ ऊपर ऊपर लटकती रही, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? यही एक बहुत डर है मुझे, हाँ, बच्चे ये क्या हमें करेंगे? हमें ये डर लगता है। एक्चुअली क्या है कि वो एस्ट्रल ट्रेवल हम करेंगे भी तो लौट के वापस आ जाते हैं वहीं। कार्ड से अच्छा हम जुड़े अच्छा। रहते हैं, वो टूटते नहीं है वहां से ना, शरीर से। जी जी जी। हाँ, तो ये है कि उससे थोड़ा भरोसा बनता है ना, और डर खत्म होता है। तो जी जी जी। हाँ, तो शुरुआती दौर में ऐसा ही है कि अपना थोड़ा आकाश में ऐसा विचरण किया और वापस आके इस शरीर में प्रवेश कर गए। फिर हिम्मत हाँ जी बढ़ेगी जी। तो थोड़ी दूर तक गए, फिर थोड़ी दूर हाँ तक गए, हाँ हाँ। है ना? फिर हाँ। तो फिर जहां मर्जी हो, चाहे तो चांद पे घूम आओ। तो इसको बोलते हाँ हैं जी। एस्ट्रल ट्रेवल। तो ये जो है फिर जी जी उसके बाद जो है साहस बढ़ जाता है ना। ये जी हाँ, ये तो प्राइमरी अनुभव हैं। फिर उसके बाद में तो और बड़े बड़े अनुभव आएंगे बहुत सारे। जी 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 जी। हाँ, एक तो बियॉन्ड बॉडी का जो अनुभव आ गया, उससे ये पता चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। जी जी जी। तो शरीर से जुड़ा हुआ बहुत सारा भय जो है वह समाप्त हो जाता है। मैं शरीर में हूँ, शरीर नहीं हूँ, जी। है ना? फिर जो है हाँ। साधना करते करते फिर धीरे धीरे पता चलता है मैं मन नहीं हूँ, है ना? जी। मन जो है वह सिर्फ हाँ। एक उपकरण है मेरे उपयोग के लिए। और ये घूमना क्या था सर जी, जो मेरे बिंदी लगाती हूँ वहां घूमा, गले में घूमा, हाँ दोनों जगह घूमने हाँ, लगा। ये जो है गले में जो घुमा उसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र। जी। और बिंदी की जगह में घुमा उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। हाँ, ये दोनों एक साथ घूमा।
हाँ, तो ये जो है बहुत अच्छी घटना है। पांचवा कुछ चक्र समय के लिए। हाँ। और हाँ, और छठवां चक्र जो एक्टिवेट हुआ। लेकिन जब भी आप भाव करोगे ना, वो बिंदी वाली जगह पे ऐसे देखना चालू करोगे या गले वाली जगह पे अपना बैठ करके उस तरह अवधान करोगे ना, वो धीरे हाँ, धीरे वापस चालू हो जाएगा घूमना। तो उसको मैं कोशिश करती हूँ, फिर वो घूमता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं, मजा आ रहा था उस वक्त। हाँ नहीं, वो अपने से फिर कभी चालू हो जाएगा। बस वापस फिर चालू हो जाएगा। उसकी कोशिश बहुत ज्यादा नहीं करनी है, सिर्फ जी अवधान करना है, कोशिश नहीं करनी है। जी रिलैक्स जी रहना है, उसका चिंतन नहीं करना है, बस उस जी केंद्र का ध्यान रखना है। तो वहाँ ध्यान जी रखेंगे तो फिर धीरे धीरे फिर वहाँ वापस गति चालू हो जाएगी। जी और जी फिर जी। हो सकता है उसके बाद में पीछे का जो सहस्त्रार चक्र है ना, जो अच्छा। हाँ, सिर के ऊपर और सिर के पीछे वाला हिस्सा, वहां पर भी फिर घूमना चालू हो जाएगा। हाँ गुरुजी, मैं मुझे ना बीच बीच में सर भारी होता है, तो मैं सांसों पर ध्यान देती हूँ, वो हाँ दर्द वो भी चला जाता है। हाँ। मुझे मुझे इतना भारी होता है, लेकिन मैं फिर भी ध्यान करती हूँ। मुझे शरीर में जो भी कष्ट होता है, मैं अभी जब से मैंने पत्री जी को जाना, तब से मैं ध्यान में ही थोड़ी देर हम्म आधा घंटा बैठ जाती हूँ। हम्म लेकिन जब से डर हो गया, मैं ध्यान नहीं करती हूँ। मुझे हम्म ना नेगेटिव डर हो गया। जैसे पत्री जी बोलते हैं ना, जब आप ध्यान करोगे, जहाँ सब लोग मिलकर एकत्रित करके ध्यान करते हैं, वहाँ जो दिखते हैं वो भी होते हैं, जो ना दिखते हैं वो भी होते हैं। वो जो हम्म। ना दिखते हैं, मुझे उनसे डर लगता है, कहीं हाँ, कोई आ गया तो। मुझे मन में ऐसा, एक्चुअली हाँ इसलिए। नहीं, हाँ। एक्चुअली क्या है, जो नहीं दिखते हैं वो वाली जो जी बीइंग्स है ना, वो सपोर्टिंग जी होती है। वो दे हाँ, वो जो है उच्च लोक के ऐसे देव होते हैं जी जो खुद जो है साधना के पथ पे होते हैं, जी है जी ना। जी। तो वो हाँ सपोर्टिंग होते हैं। वो उनका काम ही होता है काम को बनाना, बिगाड़ना उनका काम नहीं होता है। जी। सपने भी गुरु जी डरावना सपने आते हैं, जैसे ना विचार से कैसे बात करते हैं। मैंने सपने में बात किया तो एक चुड़ैल से बात किया गुरु जी, ये क्या है गुरु जी, मुझे इतना डर लगता है। नहीं, ये होता ही है ना, ये मन डरा रहा है। जी मन डरा रहा है। हम जो है साधना की जिस स्थिति में हैं, जी तो हमारे लिए जो है बहुत सारे ऐसे सपोर्ट सिस्टम काम कर रहे हैं ना, डिवाइन एनर्जी के। जी जी हाँ, जो हमारे आसपास कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देते, नहीं होगा कुछ भी गड़बड़। ये जो हाँ चुड़ैल उड़ैल वाला है ना, ये जो है हाँ इस जी। जन्म में या पिछले जन्म में कथा कहानियां सुनी रहती है ना, दादी के मुंह से, इधर के मुंह से, उधर के अच्छा मुंह अच्छा से। अच्छा। वो हाँ कथाएं हाँ। जो है मन के अंदर बैठी रहती हैं, वो बैठी रहती हैं, और फिर वो जो है मन जी को अब कुछ ना कुछ प्रयोग करना है तो ढूंढता है कि भीतर कौन सा माल रखा है, अंदर कौन सी ऐसी स्टोरी रखी है। जी तो उस जी जी स्टोरी को उठा के वो जिंदा करता है कि डरो किसी प्रकार से, है जी ना। जी जी। और डर करके ये सारा जो है बंद कर दो, ध्यान वगैरह। और गुरुजी, मैं जब ध्यान में बैठती हूँ ना, मेरे ऊपर बहुत लाइट आता है, और सफेद लाइट मैंने 3 बार आया। हम्म एक बार आया गुरुजी, आंखें बंद है, हम्म वो सफेद लाइट इतनी तेज है, आंखें खोल के तो कोई देख नहीं सकता उस लाइट को, आंखें बंद करके भी देख नहीं सकता। हम्म लेकिन वो लाइट इतनी सुखदाई है, रोशनी सूरज की रोशनी की तरह चुभता नहीं है, हम्म। बहुत कष्टदायी नहीं है, हाँ, लेकिन वो ऊपर आता है, देख नहीं सकती। हाँ, वो जो है चंद्रमा की रोशनी की तरह होता है। जैसे सफेद लाइट है वो। हाँ हाँ, पूर्णिमा की जैसे रोशनी रहती है ना एकदम, हाँ। जब पूर्णिमा की उससे थोड़ा और तेज होता है। इतनी तेज। और जब हाँ। मैंने पहली बार ध्यान किया गुरुजी, हम्म। मैंने ब्रह्मा कुमारी में जो मेडिटेशन होता है, वो लाइट का गोला 7 रंग का देखकर, जब वो जहाँ राजियो करते हैं, हाँ हाँ। वही लाइट मेरे और आ रहा था। जैसे पास आया, मैंने ध्यान में नहीं नहीं कर दिया, मुझे याद है, मुझे डर गई। हम्म। फिर वो चला गया, वो कभी नहीं आया वो लाइट आज तक। कभी मैं कभी ढूंढती हूँ ऐसा हो, लेकिन वो हम्म। लाइट अब नहीं दिखता। वो अपने आप सारी चीजें जो होने की आ जाएंगी या अगली स्टेज की आ जाएंगी। जी जी तो जी अनुभव जो है साधक के जी जीवन में बहुत सारे होते हैं। जी सावधानी ये रखनी है कि हमको किसी अनुभव को दोहराने की कोशिश नहीं करनी है कि हम वो फलानी लाइट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ये जी जो जी है गोल गोल घूमने वाला आज्ञा चक्र को घुमाना है, विशुद्धि चक्र को घुमाना है, जी इस जी जी प्रकार के भाव से काम नहीं करना है। जी हमें जी जी। सिर्फ साधना करनी है, अनुभव अपने आप आएंगे। हो सकता है ये ना आकर के अब अगले अनुभव आ जाए। तो अनुभव जी साधक जी के जी। जीवन में आते रहते हैं और अनुभव के साथ विकास होता रहता है, और एक दिन सारे अनुभव भी चले जाएंगे। गुरुजी, जैसे 7 चक्रों में से फिर नीचे का चक्र, तो जैसे हार्ट में पेट में कुछ नहीं घूमा, ये ऊपर के चक्र क्यों घूम गए? क्योंकि पिछले जन्मों में इसकी साधनाएं की हुई हैं, इसलिए घूम गए वो, है ना। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। अच्छा। हालांकि जो है नीचे के चक्रों की शुद्धि भी करनी पड़ेगी, है ना। वो तो कैसे होता है? अब ये है कि हमने बीच में कराया है, अब ठीक है, डालेंगे इसके बारे में, है ना। तो कुछ हाँ ध्यान की विधि डालेंगे आगे।
जी जी जी। हाँ, तो क्या होता है कि हम जो है ओमकार का नाद करें, ओमकार के नाद के साथ में एक एक चक्र का ध्यान करें, है ना। तो नीचे के अच्छा चक्र मूलाधार चक्र से चालू करें, है ना। फिर अच्छा स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा, फिर सहस्त्रार। और सहस्त्रार में फिर दोबारा ओमकार का नाद करें, और फिर उसके बाद से फिर नीचे उतरना चालू करें। तो ऐसे जो है 14 बार नाद करना है ओमकार का। नीचे उतरना मतलब ध्यान को ले जाना है नीचे। हाँ, मतलब फिर वो चक्रों पर ले जाना है, पहले सहस्त्रार, फिर आज्ञा, फिर विशुद्धि गले में आ जाएंगे, फिर हार्ट चक्रा में आ जाएंगे, अनाहत में, फिर मणिपुर में आ जाएंगे, फिर स्वादिष्ठान में, फिर मूलाधार में। तो पहले अच्छा। नीचे से ऊपर जाना है, फिर ऊपर से नीचे आना है, और हर बार जो है गहरी सांस खींच करके हाँ हाँ। बहुत लंबा ओमकार का नाद करना है। अच्छा और अच्छा उसके बीच अच्छा। में हम फिर थोड़ी देर गैप शांत भी रह सकते हैं, उस चक्र पे अवधान करते रहें, है ना। जी जी फिर जी फिर जी अगले जी। चक्र पे करें, तो फिर इस प्रकार से वो जो शुद्धि हो जाएगी सभी चक्रों की ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो एक हारमोनी में, एक रिदम में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। हम्म। और गुरुजी, ये जो कहते हैं जिंदगी में चमत्कार होते हैं इंसान के जीवन में, मेरे मेरे ऐसा कुछ हुआ। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता था सिक्स हम्म। स्टैंडर्ड में। हम्म। तो मुझे वो हिंदी टीचर जब भी आती थी तो मेरे को बाहर निकाल देती थी। मैं 1 साल तक, 7th स्टैंडर्ड तक मैं बाहर ही जाती थी। वो जब आती थी मैं बाहर निकल जाती थी, मुझे पढ़ना नहीं आता था उस वक्त। हम्म। लेकिन 7th क्लास में क्या हुआ, जैसे हाफ ईयर एग्जाम के आसपास गुरुजी, हाँ हाँ। मैं बैठी थी अब क्लास में। हम्म। गुरुजी अचानक मैं हिंदी पढ़ने लगी, अपने किताब में अपने हम्म। आप पढ़ने लगी। तो हम्म। क्लास में फर्स्ट हो गई, तो वो टीचर मुझे डांटने लगी, तू कॉपी करती है, तू तो बाहर जाने वाली लड़की है, तेरे को हिंदी पढ़ना कैसे आ गया। हम्म। गुरुजी आज मैं जितने सारे सत्संग सुनती हूँ, किताब इतने मोटे मोटे किताब पढ़ती हूँ, भारी भारी शब्द पढ़ लेती हूँ, किसी ने नहीं पढ़ाया। मैं आप हम्म। आपसे बात में उड़िया हूँ। हम्म। मैं जो हिंदी बोल रही हूँ वो पढ़ी हुई हिंदी है, पैदाइशी हिंदी नहीं है। हम्म। और ये जो हिंदी मेरे अंदर घुसा, अपने आप आ गया, ये क्या हुआ, ये कैसे होता है, सच्ची में हाँ ऐसा हाँ, होता है? ये रिमेम्बरिंग है, पिछले जन्म में आप हिंदी भाषा में आपकी विद्वता रही है। जी। हाँ, तो वह जो है रिकॉल हो गया फिर से जो है। हाँ। वह, हाँ, वह चीजें वापस जो है याद, स्मृति में आ गई। ऐसा होता है, सच्ची अबे में बहुत होता है? बहुत हो जाता है, बहुत कुछ होता है ऐसा। अपने आप आ गया, किसी हाँ, ने अपने पढ़ाया नहीं? अपने आप आ जाता है, बहुत सारा हो जाता है। अब हम भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चाएं करते हैं कई बार में, जी जी कि जी। जो कि हमारे सब्जेक्ट हैं ही नहीं, लेकिन हम उस पे बहुत अच्छे से बात करते हैं। अच्छा फिजिक्स या केमिस्ट्री के बहुत सारे सिद्धांतों पे हम काफी अच्छी चर्चा करते हैं, है अच्छा। ना। जबकि बायोलॉजी के सिद्धांतों पे चर्चा कर लेते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान पर बहुत सारी चर्चाएं कर लेते हैं, जबकि हमारे पढ़े हुए नहीं है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सब हो जाता है, रिकॉल हो जाता है, जी। स्मृतियों से वो चीजें निकल के आ जाती हैं। अच्छा स्वामी जी, मैं पूजा नहीं करती हूँ, मुझे इच्छा नहीं है, पाप चढ़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। भाई मुझे देखो, इच्छा ही नहीं हो रही है। साधना साधना कर रहे हैं, पूजा तो ऐसा कर रहे हैं कि हम परमात्मा को दूसरा मान रहे हैं। साधना कर रहे हैं मतलब ये कि अपने भीतर के परमात्मा को जाना है, हम खुद परमात्मा में अपने आप को डिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ हाँ, हाँ। हम तो परमात्मा की तरफ ही यात्रा कर रहे हैं ना। लेकिन बाहर वो वालों को खटकती हूँ ना। नहीं नहीं, बाहर वालों का कहना है कि भाई आप लोग भी सही हो और हम भी सही हैं। दरअसल कहना है कि सिद्धांत ये है कि कोई प्राइमरी स्कूल पास कर लिया तो फिर प्राइमरी स्कूल में क्या कर रहे हो भाई, जाओ अब अगले ऊपर के मिडिल स्कूल में जाओ। मिडिल स्कूल जी पास कर लिया तो हाई स्कूल में जाओ, है ना। अब वो जी जो है जी जी मूर्ति पूजा वाला पास हो गए तो ऊपर अब ध्यान साधना वाले में आ गए, है ना। ऐसे ऊपर जी नहीं जी जी जाएंगे। जब वो जी क्लास पास कर ली तो उस क्लास में दोबारा क्यों बैठना जी 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 है ना। तो वह जो है वो जी प्राइमरी लेवल पे वह भी ठीक है, जरूरी है, बहुत सारे लोगों के लिए वो जरूरी होता जी है ना। जी जी इसलिए तो वो जी कोई भी चीज है तो किसी विज्ञान के साथ में ही है ना। तो जी वह जी जी विज्ञान जी बना हुआ है कि जो लोग शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआत वहां से करेंगे, है ना, द्वैत के साथ करेंगे, और धीरे जी धीरे जी फिर जी अद्वैत की यात्रा करेंगे। जी 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 जी। तो अब अपने साथ ये हो गया कि अब यहाँ से अद्वैत की तरफ जाना है तो अद्वैत की तरफ चलेंगे। अच्छा। जी गुरु जी, मेरे पास कोई गुरु नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं ये सब, कैसे होगा आगे? अब अगर बीच आप में जो कुछ है, गड़बड़ हो गया तो ओशो जी का वीडियो मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, वो जैसे प्रयोग बताते हैं, मैं कुछ डर के मारे कुछ करती नहीं हूँ। वैसे ही तो बिल्कुल ये हो बिल्कुल रहा है। निडर निडर होके करो। और कभी कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें फोन करना। अच्छा, आपको हाँ फोन कर सकती हूँ? हाँ। और हाँ। हाँ जी, बोलिए। बिल्कुल निडर होके करना है। पहली बात जो है इसमें साहस की जरूरत होती है ना।
निडर हाँ, अभी होना डर होता है डर। हाँ। हाँ, पहले डर और जो नहीं है था। हाँ बस डर ही बैरियर है इसमें, जो है ना सिर्फ डर ही बैरियर है। वो हाँ डर भी गुरुजी, अभी मैं पहले जब वो ब्रह्मा कुमारी का राजयोग में थी, वो वो मैं उस आधी रात को एक नहीं बजे नहीं, बैठ जाती थी। वो वहाँ प्राइमरी थी ना, प्राइमरी में कोई डर लगता नहीं है ना। नहीं, और हाँ, डर नहीं लगता था, और मैं 2 बजे 2:30 बजे उठ के बैठ जाती थी, लेकिन अब हाँ मुझे डर लगता है बैठती हाँ, हूँ तो। क्योंकि क्योंकि अब प्राइमरी में नहीं हो, अब ऊपर की क्लास में आ गए हैं, है ना, काफी हम्म, ऊंचाई पे आ गए हैं। तो अब वही जो है, अब जो है वो कुछ बड़ी बड़ी चीजें घटने वाली हैं, बड़ी चीजें घटने वाली हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। वही जब से हाँ पत्री जी का देखा, 22 अगले साल से ही ये हुआ। हाँ। और वो उनको सुनकर ध्यान करना शुरू कर दिया, और बहुत जल्दी जल्दी 4-5 दिन के अंदर इतने सारे अनुभव हो गए। वो तो बस। येलो पीला लाइट आना, ये सफेद लाइट, और ये होना, और शरीर में कुछ हिलना, हम्म, ये सब हो गया। और अभी तो अभी भी बैठती हूँ तो हिलता है, शरीर के अंदर कुछ है। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, काहे चिंता कर रहे हो। बहुत कुछ होगा, बस डरना नहीं है, साहस बनाए रखना है। और जी साधना करने वाले का कभी कुछ बिगड़ता नहीं है, ये जी ख्याल जी रखना, जी। कभी उसका बिगड़ता नहीं है, कुछ कभी बुरा नहीं होता। और और इतने हाँ। इतने डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम काम कर रहे हैं अभी, इतने तगड़े वाले काम कर रहे हैं कि जी साधक जी को जी। तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। और गुरुजी, ये सब होता है, लेकिन गुरुजी मेरी एक माइनस पॉइंट है, मैं ना अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर सकती। कंट्रोल नहीं मतलब कुछ बोलती नहीं हूँ, ये खाने पीने में नॉनवेज नहीं खाती, सादा सीधा खाती हूँ, हाँ। लेकिन उल्टा सीधा थोड़ा खा लेती हूँ। हम्म। गुरुजी, और एक बात पूछनी है गुरुजी, ये जो पिछला जन्म और बीमारी, इसका क्या रिश्ता है? अब इसका रिश्ता ऐसा ही है कि पिछले जन्म, गुरुजी, मैं हाँ ध्यान में आई, पत्री जी का ध्यान में आई आनापानासती मेडिटेशन में, इसीलिए क्योंकि मुझे स्किन एलर्जी थी गुरुजी। हाँ हाँ। कारण, मेन रीजन यही है। हम्म। और मैंने बहुत दवाई खाई, कम नहीं हुआ, लेकिन जब से मैंने ध्यान किया ना, पत्री जी बोलते हैं सांसों पर ध्यान दो। हम्म गुरुजी, मैं सच्ची बात बताती हूँ, मैंने आज तक 40 दिन का कंटिन्यू नहीं कर पाई। हम्म। फिर भी मेरे साथ ये सब होता है। हम्म। 40 दिन हो नहीं पाते हैं, घर का काम होता है, बच्चे होते हैं, टाइम नहीं मिलता, सोते सोते लेट हो जाती है, मैं जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। और ऊपर से ये शरीर थोड़ा, इसीलिए साथ नहीं देता। और इसीलिए मैं ध्यान में आई, इसीलिए शरीर के वजह से। तो इसका क्या रीजन है, बीमारी का और पिछला जन्म का, शरीर का, ये सब, ये हाँ थोड़ा। बस बस यही है कि कहीं पे कोई रिदम बिगड़ी हुई होती है ना, तो उस रिदम को ही रोग, रिदम के बिगड़ने को रोग बोलते हैं, जी है जी ना। जी पीछे पूरे शरीर जुड़े हुए हैं ना, भौतिक जी। शरीर के पीछे आकाश शरीर है, वो जुड़ा हुआ है। फिर उसके पीछे अच्छा। जो है अपना सूक्ष्म शरीर है ना। तो हाँ जी। हाँ, तो फिजिकल बॉडी, फिर इथरिक बॉडी, फिर जो है अपना कैजुअल बॉडी, है ना। फिर उसके जी जी पीछे जी। मेंटल बॉडी, मनुष्य शरीर है, उसके पीछे स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मिक शरीर है, उसके पीछे हाँ जो है अपना कॉस्मिक बॉडी है, ब्रह्म काया, उसके पीछे जो है निर्वाण काया है, बॉडीलेस बॉडी है। तो जी ये जी जो जी है शुरू के जो 4 शरीर हैं, जी। इसमें वो सारी चीजें सरवाइव करती हैं, इसमें बाकी की तो पीछे की रिदम में है ही है। ये जी शुरू एक इन 4 शरीरों में रिदम कहीं बिगड़ती है तो वह रोग बन जाता है। तो जी उस रिदम को जैसे जैसे हम संवारते जाते हैं, वह फिर जी सारे रोग अपने आप डिजॉल्व हो जाते हैं। तो अभी आपका जी। ठीक है, जो स्किन डिजीज है। हाँ हाँ, अभी 60-70% कम हो गया बिना दवाई के। हाँ तो बस ठीक है। खान पान की शुद्धि, मैं तो नॉन वेज तो तब से छोड़ दिया जब से मैं ब्रह्मा कुमारी में एंट्री हुई, तब से हाँ छोड़ दिया। हाँ, तो ये और है कि अब हाँ। ये है कि धीरे धीरे जब हम वो बार बार जब क्रेविंग होती है ना भोजन की, जी तो जब कुछ खाने का मन हो तो बस उसको लेकर के आराम से बैठ के खाना है ना, पहली बात। खड़े जी खड़े नहीं खाना है, और बड़े जी। प्यार से और धीरे धीरे खाना है, आंख बंद करके उसको महसूस कर करके खाना है। हाँ जी ठीक है ना, जैसे ही उसको हम बड़े इत्मीनान से खाएंगे, बड़े धीरे धीरे खाएंगे, तो फिर धीरे धीरे वो क्रेविंग अपने आप कम होने लगेगी। तो दिन में जैसे 7-8 बार खा रहे हैं, तो फिर 4 बार हो जाएगा, फिर 3 बार हो जाएगा, फिर 2 बार हो जाएगा, अपने आप जी। कम हो जाएगा। तो जब भी खाने का अच्छा। ऐसा हो ना, तो उसको बस लेकर के आराम से बैठ जाना है। जी। और ऐसे बार बार खाने से भी जो है शरीर में ऐसे डिजीज, स्किन डिजीज वगैरह पैदा होते हैं, बार बार खाने से होते हैं। हाँ। क्योंकि नहीं हाँ जी। शरीर जो है पहला वाला पचा नहीं पाया, उसको पचाने में 4 घंटे लगने हैं, 5 घंटे लगने हैं। और जी फिर जी हमने जी। दूसरा डाल दिया, तो वो शरीर कंफ्यूज हो जाता है, इसको करूं कि अच्छा। उसको करूं, तो उसमें बहुत सारे जो है पॉइजन शरीर में छूट जाते हैं, फिर वो पॉइजन जो है स्किन डिजीज बन के निकलते हैं।
अच्छा, एक बात और गुरुजी, हम्म। मैं आपका, जैसे आपका पिक्चर आता है ना आपके वीडियो में, मैं देखती हूँ आप हरी भरी हरियाली में हो, हम्म। वो आपके पीछे जो ये है, हाँ हाँ। आप ऐसे माहौल में रहते हैं आप, हम्म। और आपका शरीर भी शुद्ध है, खान पान शुद्ध है, आप बिल्कुल प्योर हो। हम्म। और मैं अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं है, मेरे आसपास कोई ऐसी हरियाली नहीं है, और मैं प्याज लहसुन खा लेती हूँ, नॉनवेज नहीं खाती हूँ, हम्म। और इंसान को देखकर उसके हाथ से खाती हूँ, नहीं तो मैं हाथ से नहीं खाती हूँ। हम्म। और बाहर कभी 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 खा लेती हूँ। इतनी कमजोरी होने के बावजूद क्या मुझसे साधना हो पाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ ना, शुद्ध नहीं हूँ। नहीं नहीं, मन में कुछ भी ना रखो, है ना। और लहसुन प्याज खाने से कुछ ऐसा बिगड़ साधना बिगड़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि इसका जी। एक विज्ञान है कि जी। बीच बीच में कभी कुछ जब गहन साधना करनी हो, उस समय लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए, कुछ समय के लिए। बाकी अच्छा। ऐसा ऐसा बहुत ऐसा दुर्गुण नहीं है कि मतलब लहसुन प्याज खाए खाए हुए तो वो कभी ध्यान होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जी। वो हाँ, बीच बीच में उसका कुछ दिनों का छोड़ दिया, तो उस समय हम्म। जो है गहन साधना के समय, तो उसमें ध्यान की गति थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और जो अच्छा। है बस मैंने यही कहा ना कि भोजन जब भी करो तो जी। आराम से बैठ के करो, और भोजन करते वक्त बातचीत नहीं करना, फालतू इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना, मोबाइल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना। जी। भोजन करते वक्त सिर्फ भोजन ही करना, आंख बंद करके उसको महसूस करना, और धीरे धीरे चबा के आनंद लेके खाना। चाहे कुछ भी खाओ, जी। चाहे छोटा खाओ चाहे बड़ा खाओ, है ना। चाहे हम्म। ना, चाहे हमने कुछ नमकीन खा रहे हैं, चाहे कुछ बना लिया है, ये तरह तरह के आइटम जहाँ क्रेविंग हो रही है, तो हाँ। धीरे धीरे खाना है। हाँ, और एक बात गुरुजी, मुझे ना ध्यान में कभी कभी एक खुशी निकलती है अंदर से, और हम्म। वो खुशी, अगर मेरे रियल लाइफ में कोई पैसा हो कि बच्चों की कोई रिजल्ट अच्छा हो, कुछ भी हो, वो खुशी से, ये खुशी से वो खुशी मैच नहीं खाती, वो खुशी बहुत बड़ा लगता है, बहुत ज्यादा है। वो इस जिंदगी में वो नहीं होता है वो खुशी, इतना खुश हो अपने आप। हाँ हाँ। जब मैं इस जिंदगी की खुशी से उसको मैचिंग करती हूँ तो वो भारी होता है, ये नीचे होता है। हाँ, ये जो है ना, जो सांसारिक खुशी है, ये खुशी है। हाँ और जी, वो जो भीतर सांसारिक। से, हाँ, भीतर से खुशी आती है, वो खुशी नहीं, उसको हम आनंद बोलते हैं। उसके लिए अलग शब्द है, वो आनंद बहुत उच्च अवस्था है। वो परमात्मा का स्वभाव है, हमारा आत्मिक स्वभाव है वो, है ना। वो हमारी हाँ। बीइंग है, वो आनंद जो है ना, वो हमारी बीइंग, हम आनंद स्वरूप ही हैं। हाँ, ध्यान हाँ। गुरुजी ऐसा होता है, जब भी मेरे आसपास माहौल जब पूरा शांत हो जाता है, जैसे घड़ी की टिक टिक आवाज भी मुझे नहीं सुनाई देगी, हम्म। इतनी शांत वातावरण वो कभी कभी मिलता है, तभी मेरा सर भारी होता है, और मुझे ऐसा लगता है मैं 1 घंटा आंखें बंद करके बैठ जाऊं, अंदर से ही आवाज आती है। हम्म। उस वक्त इतना अच्छा ध्यान होता है, मुझे लगा अभी बैठी हूँ, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा बीत जाता है, जब मैं ध्यान से उठती हूँ हम्म। तो ऐसा लगता है जैसे मैं 7-8 घंटा सो के उठी हूँ, इतनी फ्रेश। हाँ, वो तो ऐसा है ही होता ना, है। ध्यान में तो वही तो होता है, जो परम विश्राम होता है वहां पर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, रोज रोज हाँ नहीं होता हाँ, है तो ऐसा। ठीक है, हमको धन्यवाद का भाव होना चाहिए कि कभी कभी तो होता है। हाँ, कल और हुआ जो ऐसा। हाँ, और जब हम बोलेंगे नहीं आज ऐसा होना ही चाहिए, उस दिन नहीं होगा। हाँ, नहीं होता है। क्योंकि वो जो है, यह आग्रह ही बहुत बुरा है। हमें सब ध्यान जो है सहजता से बैठ के करना चाहिए, उसमें कोई गुणा भाग नहीं रखना चाहिए कि ये जी। अनुभव हो जाए, ये अनुभव हो जाए। जितना हम अनुभव को पकड़ेंगे, अनुभव उतना दूर भागेगा। और जी। जी। जिस जी। दिन हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ जो है निरपेक्ष भाव से बैठेंगे, है ना, जी। बगैर किसी लोभ लालच के बैठेंगे, तो फिर वो सहजता से ध्यान घटेगा, और कोई भी अनुभव आ सकता है, वो भी आ सकता है, कोई नया भी आ सकता है। तो अ- साधक को ये ध्यान रखना चाहिए कि लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए कि अरे ये अनुभव आना चाहिए, वह अनुभव आना चाहिए। तो गुणा गणित में पड़ा हुआ मन है, तो मन तो वहां खड़ा है, जिंदा है। तो मन वहां पर जो खड़ा है, तो वो कहाँ से ध्यान घटेगा। और जब हम रिलैक्स भाव में कुछ नहीं चाह रहे हैं, और चाह रहित, अपेक्षा रहित जो है, सहज सिर्फ ध्यान के लिए, ध्यान की विधि के लिए हम बैठ गए हैं, विधि जी। कर रहे हैं, और अपने आप को छोड़ दिया है, लेट गो कर दिया है। कुछ भी हम ऐसा अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं कि अरे ये हो अनुभव होना चाहिए, वो होना चाहिए। तब जो है, हाँ। तब अनुभव घटेंगे। अच्छा, एक और सवाल पूछूंगी। हाँ। जब ध्यान होता है तो सांसों पर ध्यान देते हैं, विचार आते हैं जाते हैं, हम्म। बाकी टाइम जो घर का काम करते हैं, बाहर होते हैं, तो मन में तो विचार चलता ही रहता है। हाँ। उस वक्त क्या मैं
यूट्यूब में ही सुना, वो जो संत प्रेमानंद जी है हम्म, वृंदावन में, हाँ उन वो नाम जप करते हैं राधा राधा। हाँ राधा राधा तो मुझसे नहीं होता, मैं ओम नमः शिवाय ये चालू कर देती हूँ मन में। हाँ जब वो विचार आने होते हैं ये हाँ अपने आप चलता रहता है, लेकिन बीच में भूल जाती हूँ, फिर हम्म, से आ जाती हूँ ओम नमः शिवाय पे। हाँ। ऐसा, क्योंकि उस विचार से ये नाम जप तो ये तो ठीक है, कितने गुना अच्छा है वो नहीं, इसमें साधक के लिए ज्यादा अच्छा यह होता है कि ध्यान। नाम जप के बजाय विचारों जी। को न भगाना है, न विचारों से डरना है, न विचारों अच्छा, को हाँ बदलना है। हाँ, हमें भगाने जो के है, लिए। हमको भगाना नहीं है विचारों को, हमको विचारों को देखना है। इतने विचार आते हैं। बिल्कुल आने दो। बिल्कुल उनका गुणा भाग नहीं लगाना कि यार इतने क्यों आ रहे, अरे बुरे विचार आ रहे, अच्छे विचार क्यों आ रहे, ऐसा क्यों जी, हो रहे, ये नहीं आना चाहिए। तो ये जो है हम नई विचार श्रृंखला चालू कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, द्वंद में पड़ गए है ना। हमें लेकिन वो जो है अच्छे विचार नहीं होते हैं, नहीं नहीं अच्छे नहीं विचार। नहीं नहीं, अच्छा बुरा नहीं, हमको समझना ही नहीं है अच्छा है कि बुरा है, हम सबको विचार को देखना है। जी 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 हम वही गलती करते हैं कि हम उसको देखने लगते हैं कि ये बुरा विचार आ रहा है, ये विचार आ रहा है ना, ये जी जी नहीं आना चाहिए। अरे जी भाई जो जी आ रहा है तो आ रहा है, वो ट्रैफिक है, हम थोड़ी ना ला रहे हैं, अपने से आ रहा है ना। जी 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 आ रहा है तो आने दो, आने दो और जाने दो, हमको उसको समझना ही नहीं है। हम समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे उसको, तो फिर धीरे धीरे पता चलना बंद हो जाएगा कि ये अच्छा वाला है कि बुरा वाला है। तो अच्छा वाला है या बुरा वाला है हमें कोई लेना ना देना नहीं, ट्रैफिक है भैया, रास्ता है, आओ जाओ। हमें कोई लेना देना नहीं, हमें समझना नहीं है ना, हमें सिर्फ देखना है। उसको लेकिन बिल्कुल, मैंने उस पे कहा। बिल्कुल विचार नहीं करना है कि अच्छा वाला है कि बुरा वाला है, कि ऐसा है कि वैसा है कि कैसा है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसको देखना है। धीरे धीरे कुछ दिनों में प्रैक्टिस हो जाएगी विचारों को देखने की। तो विचारों को हम देखते रहेंगे दूर से, उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, तो फिर धीरे 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 वो शिथिल होके तो और दूर होते जाएंगे। ऐसा लगेगा बहुत दूर से जा रहे हैं, फिर ऐसा लगेगा बहुत दूर से जा रहे हैं। वो इतनी दूर से जाएंगे कि वो समझ में भी नहीं आएंगे, बस ऐसा लगेगा वो बहुत दूर से कहीं कोई विचार जा रहे हैं। जी कोई जी नदी जी बहुत दूर से जा रही है, वो हल्की फुल्की उसकी कुछ आवाज आ रही है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। जी जी तो जी धीरे 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 दूर होते 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 एक दिन फिर वो विचार समाप्त हो जाएंगे। जी जी, कोई कोई कहते हैं अगर मन में बुरे विचार आ गया तो पाप का बीज गिर गया मन में, तो अरे वो उसका। अरे अरे भाई, हम जो है विचारों को एक ट्रैफिक है जाने दे रहे हैं। तो उसमें जी हमारे ऊपर क्या सिस्टम है, क्या फर्क पड़ेगा। जब हम उसके साथ जुड़े ही नहीं रहे हैं, हम उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। हम उसको जी समझने की कोशिश कर रहे हैं, गलती वही हो जाती है ना, उसे प्रतिक्रिया कर दी हमने। जी जी प्रतिक्रिया जी नहीं करनी है ना, उसको समझने की कोशिश नहीं करना है। जी और जी जो है जी उसको बिल्कुल एनालाइज नहीं करना है कि अच्छा है बुरा है कैसा है ना। जी जी न जी एनालाइज करना है, न कैटेगराइज करना है, कुछ भी नहीं करना है, उसकी कैटेगरी नहीं जी बनानी है कि यार ये ऐसा विचार है, वैसा विचार कैसा है। बस ट्रैफिक है, जैसे सड़क से ट्रैफिक जाता है और जी हम उसको देख रहे हैं, तो उसमें ये नहीं देखना यार ये फलानी गाड़ी गई, यार ये स्कूटर गई, यार ये फलानी बाइक गई, यार ये ऐसा गया, ये पैदल वाला गया, ये फलाना गया। ऐसा नहीं, बस अब ट्रैफिक है, उसको चुपचाप देखते रहो। जी देखते रहोगे तो ये ऐसा ट्रैफिक है जो अपने आप दूर होता जाएगा। जी ऐसा लग रहा था बिल्कुल पास से जा रहा है, फिर ऐसा लगेगा थोड़ा दूर हो गया, फिर लगेगा और दूर हो गया, फिर धीरे धीरे बहुत दूर हो गया, फिर इतना दूर हो गया कि दिखना ही बंद हो गया। जी जी सिर्फ जी देखना है, निर्मल दृष्टि से देखना है, वहां पर कुछ भी नहीं करना है। ये जो दूसरे लोग बोल देते हैं और हम दिमाग में ला लेते हैं ना, तो वहीं से समस्या हो जाती है कि वो बोलते हैं कि इससे बीच पड़ जाएगा, ये हो जाएगा। वो हाँ हाँ कोई विधि नहीं है ना, तो फिर उससे क्या करो, लड़ोगे उनसे, अरे नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उसका समाधान क्या है। जी नहीं आना चाहिए, उसके बाद में भी तो आ रहे हैं ना। जी ऐसे इससे ये कोई समाधान थोड़ी ना हुआ। जी समाधान ये है कि हम जो है उस ट्रैफिक को देखते रहें बस। हाँ, ये जी बात जरूर है कि उस ट्रैफिक का शोर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बिल्कुल पास से गुजर रहे हैं। और हम जी बिल्कुल उस पे हम प्रयास नहीं करेंगे उसको समझने का, उसको सहयोग बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा बुरा हमें कोई लेना देना नहीं है, बस ट्रैफिक जा रहा है। ठीक है, अब शोर उसका ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम ऐसे तटस्थ भाव से देखेंगे, तो जी वह जो ट्रैफिक है दूर होते जाएगा, दूर होते जाएगा, दूर होते जाएगा, परेशानी हमारी कम होती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि इतना दूर हो जाएगा कि उसका शोर शराबा ही बंद हो जाएगा, वो दिखना भी बंद हो जाएगा, सुनना जी है ना। जी विचार बिल्कुल अदृश्य हो जाएंगे हमारे लिए। जी 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 यही जी इसका बोलिए। मार्ग है, बाकी ऐसा कोई मार्ग नहीं है ये अरे बुरे हैं, अरे नहीं आना चाहिए, तो ऐसा तो सोच रहे हो, उससे होगा क्या। जी उससे लड़ोगे, कुश्ती नहीं लड़ोगे, लड़ क्या करोगे। नहीं कर सकते। है ना, बस ये है कि हम उसको सिर्फ देख सकते हैं, राइट ऑब्जर्वेशन, दृष्टा भाव से उसको जैसा का तैसा देखना। और उसे बिल्कुल नहीं समझने की कोशिश करना, बिल्कुल प्रयास नहीं करना है। जी जी
है ना? उस ट्रैफिक को सिर्फ और सिर्फ जाने देना, अपने हिसाब से जैसा आ रहा है, जैसा जा रहा है। हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है, हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है, हमें कोई लेना देना भी नहीं है। जी 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 गुरु हम्म, जी। जी हम्म। मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया गुरु नहीं, जी। कोई कोई दिक्कत नहीं है। माफ कीजिएगा। और कोई प्रश्न हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, हम फ्री हैं। अच्छा, एक सवाल, वो मैंने जो आपको बताया था, जब मुझे ज्ञान नहीं था, ईश्वर मैं जानती नहीं थी, जो मैंने बोला कि देवी देवता का तस्वीर तालाब में फेंक दिया और डांट लगाया, उससे कुछ पाप होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो अपना एक खास भाव दशा में चीज घट गई, है ना? हाँ, वो और मैं उस वक्त बहुत गुस्से एक में बात थी। हाँ बताओ कि गुस्से में थे और हमने डांट लगाई। ऐसा गुस्सा हाँ, और डांट कोई किसको कब दिखाता है? जब अपनापन होता है तभी तो दिखाता है ना। बहुत डांटा गुरुजी, हाँ, बहुत बिल्कुल डांट दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उससे तो यदि कई भगवान होंगे, कहीं होंगे तो बड़े खुश हुए होंगे कि इतना अपनापन है ना, कि इतने अधिकार से डांटा। वो तो डांटा और उसी वक्त कहा अब मैं पूजा नहीं करूंगी, हाँ, मानूंगी नहीं, लेकिन ये सब अपने आप ही हो गया, ये बस सत्संग, ये ज्ञान अपने आप आ गया, और कैसे घुस गई मैं बस खुद ही नहीं जानती हाँ, तो इसमें। जैसी जैसी वो किया तो परमात्मा, वो जो भी भगवान या परमात्मा या जो भी है, वो खुश हो गए कि ठीक है बेटा, तेरी ये क्लास पूरी हो गई, अब अगली क्लास में चल, अब ध्यान साधना चालू करो। जब ये हाँ, वाली बहुत क्लास देर पूरी हो गई। बाद ध्यान में आई, एक एक साधु संत को मानते 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 मानते, अभी 2 महीने पहले आपका वीडियो आया मेरे मोबाइल में, पहले नहीं आता था, मैं जानती नहीं थी, हम्म। अभी अभी आया। तो अच्छी, आप ना बहुत सरलता से समझा देते हैं सबको, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे खिंचा हुआ, और ये कमेंट बॉक्स से निकाला नंबर, और पूछूंगी, इतने सारे सवाल थे मन में। हम्म। और यहाँ आसपास कुछ भी नहीं, कोई गुरुजी नहीं है, कोई सत्संग नहीं होता, कुछ नहीं होता, और कोई जरूरत एक है नहीं है, ब्रह्मा, हाँ कोई जरूरत सेंटर है नहीं है वो किसी वहाँ की। पर, हाँ कुछ होता भी नहीं है यहाँ पर, यहाँ कोई गुरु हम्म। क्या करें, और जो है फोन का ही सहारा है, ऐसे ढूंढ ढूंढ के बस बस, निकालते हैं। काफी है, काफी है, इतना भी बहुत है, ये सहारा बहुत ज्यादा सहारा है। बाकी डिवाइन एनर्जी तो हमारे आसपास घूम ही रही है, वो हमारी सुरक्षा में है, वो हमारे सहयोग में है। हमको है ना श्रद्धा रखनी है उस पे, और अपनी साधना करनी है। और एक बात गुरुजी, मेरे मन में आता है ना, अगर हम्म। मेरे पास पैसा होता तो हम्म। मैं कुछ देती लोगों को, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, ये भाव आता है। तो इससे कोई बुरा होता है क्या? हो आता है कोई लेकिन दे बुरा नहीं नहीं है, पाती हूँ। ये अच्छी भावना है। हम लेकिन एक चीज दे सकते हैं, जो हम दे सकते हैं ज्यादा बड़ी चीज है। क्या? जब भी ध्यान पूरा करें तो ध्यान करने के बाद में अपना जी प्रेम, अपना स्नेह जो पूरी दुनिया के लिए बांट दें, है ना? कि भी सबके प्रति जो है मंगल कामना करें, मंगल कामना बांट दें, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि के प्रति जो भी है, जीव जंतु से लेके पेड़ पौधों से लेके पत्तों से लेकर के मनुष्य से लेके देवताओं से लेके सबके लिए हम प्रेम बांट दें। जी, ये भावना तो आती है, लेकिन जिसके साथ पक्का दुश्मनी होती है, जब वो सामने आ जाता है तो सोचते हैं माफ किया उसको, उसको माफ किया, कोई गिला हाँ, शिकवा नहीं है मन में, लेकिन जब सामने आता है तो गुरुजी वो भाव नहीं होता है, जो भाव मन में होता है, ठीक कुछ ना कुछ तो खटकता है उसके सूरत ठीक से, है, चेहरे से। ठीक है, उसको भी स्वीकार करना है कि उस समय ऐसा रहता है ना? हम्म, अपनी तरफ से जो पॉजिटिव होता है किया, और जो जैसा फिर है उस समय उसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मन के इस कोने में ये है, मन के इस कोने की अभी सफाई नहीं हुई है ना? इससे ये पता जी चलता है, और अपनी साधना करते रहे तो धीरे धीरे आज नहीं कल उसकी सफाई भी हो जाएगी। लेकिन हम जो है हाँ, ये प्रेम का बांटने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक न एक दिन ऐसा भी आएगा कि उनके प्रति भी प्रेम बढ़ जाएगा, है ना? पता हाँ, हो जाएगा। बस हमें जो है बाँटते रहना चाहिए, प्रेम बाँटना चाहिए, है ना? भाव करना हम्म, चाहिए। आँख बंद करके जब ध्यान पूरा होता है, तब जो है भाव करके अपना जो है सबकी मंगल कामना करना चाहिए। सृष्टि में जितने भी जीव-जंतु, जितनी भी एंटिटीज़ हैं, है ना? जी जी हाँ, जी यहाँ प पत्थर और कण और रेत सबके लिए प्रेम बाँटना चाहिए। तो जी प्रेम जी हाँ, धन धन से बड़ी चीज़ है प्रेम, जो बाँटा ना, वो प्रेम बराबर बँट जाता है, वो अनंत विस्तार तक बढ़ जाता है, वो अनंत दूरियों तक बढ़ जाता है। अगले दूर-दूर में भी जितने ग्रह नक्षत्र, जहाँ भी जीवन होगा, जहाँ भी जी कुछ होगा, सबके लिए प्रेम बँट जाएगा। प्रेम जी बाँटो। जी हाँ। जी 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 हुँ, जी गुरु जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। हुँ। और मैं अगर कभी कुछ सवाल आए तो मैं आपको फोन कर सकती हूँ। हाँ, ज़रूर। आप कभी उड़ीसा नहीं आते हैं क्या? कोई आश्रम कुछ है क्या? हमारा कोई आश्रम नहीं है। जी हाँ, उड़ीसा हम वैसे नहीं आते हैं, कभी नहीं आए हैं।
कभी नहीं आए और लगता है आएंगे भी नहीं उड़ीसा। आ, ठीक है गुरुजी। गुरुजी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हाँ। नमस्ते। हाँ, व्हाट्सएप पे आप अपना जो है कि वो नंबर, अपना नाम वगैरह वो जी। भेज जी। दीजिएगा, है ना, हम हाँ सेव कर हाँ। लेंगे। हाँ फिर जी हाँ, जरूर कभी फिर दूंगी। कोई लिंक रहेगी ना, जी जी। जिसमें कि हम कोई डायरेक्ट मेडिटेशन, लाइव मेडिटेशन कराएंगे, तो फिर हम लिंक आपको भेज देंगे उसमें। हाँ हाँ आज मेरा बेटा आएगा तो मैं उसे बोलकर हाँ, कर दूंगी। क्या ठीक। भेजूंगी? ये नंबर, हाँ, व्हाट्सएप नंबर, ये तो मेरा व्हाट्सएप नंबर हाँ है। हाँ, बस अपना नाम वगैरह लिख के भेज दीजिएगा, अच्छा ठीक है नाम शहर का ठीक है। नाम। हाँ, जी जी ठीक जी ठीक। जी। नमस्ते गुरुजी हाँ, नमस्ते। खुश रहिए। नमस्ते। ठीक। नमस्ते।